द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम विष्णु प्रभाकर के एक बहुत ही मशहूर नाटक न्याय के तह में उतरेंगे। और ये नाटक कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त के बीच हुए एक बहुत ही दिलचस्प झगड़े पर आधारित है। होता यह है कि देवदत्त अपने बाण से एक हंस को घायल कर देते हैं और वो हंस सीधा राजकुमार सिद्धार्थ की गोद में आ गिरता है। और बस यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो आज भी मुझे लगता है उतना ही प्रासंगिक है। उस घायल हंस पर किसका हक है? उसका जिसने शिकार समझकर उसे बाण मारा, या फिर उसका जिसने उसे पनाह देकर उसकी जान बचाई? इस बहस में मैं ये पक्ष लूंगा कि बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से बड़ा होता है, क्योंकि ये न्याय के एक ज्यादा गहरे और नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। और मैं इस बात पर जोर दूंगी कि आखेट के जो स्थापित नियम हैं और जो परंपरा है, उसके अनुसार शिकारी का अपने शिकार पर पहला और कानूनी अधिकार होता है। मतलब भावनाओं के आधार पर नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा तर्क बहुत बहुत सीधा और सरल है। ये करुणा और जीवन के अधिकार पर आधारित है। जब सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को अपनी गोद में लिया, उसके शरीर से तीर निकाला, उसकी देखभाल की, तो उन्होंने सिर्फ एक पक्षी को नहीं बचाया, उन्होंने एक जीवन को बचाया। नाटक में सिद्धार्थ का एक संवाद है, बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है, ये एक नैतिक कानून है जो शायद लिखे हुए कानूनों से भी कहीं ऊपर है। और एक बात और, हंस ने डर कर सिद्धार्थ की शरण ली थी। जब देवदत्त उसे वापस मांगता है तो सिद्धार्थ साफ कहते हैं, हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। तो किसी को शरण देना उस पर एक जिम्मेदारी और अधिकार दोनों स्थापित करता है, जो हिंसा से पाए गए अधिकार से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं आपके नजरिए की इज्जत करती हूँ, पर मैं इसे एक बिल्कुल अलग ढंग से देखती हूँ। मेरा तर्क स्थापित परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और अधिकार के नियमों पर टिका हुआ है। देखिए, देवदत्त एक क्षत्रिय राजकुमार है। शिकार करना यानी आखेट उस दौर में न सिर्फ एक राजकुमार का अधिकार था, बल्कि उसके कौशल और वीरता का प्रमाण भी माना जाता था, है ना? उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करके उस हंस को आसमान से नीचे गिराया। उसके शरीर में जो तीर लगा है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि उस पर देवदत्त का अधिकार है। जैसा वो खुद कहता भी है, मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। यह एक कामयाब शिकार का निशान है। यहाँ तक कि महाराज भी इस परंपरा को मानते हुए कहते हैं, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। तो सिद्धार्थ जो कर रहे हैं वो भावनाओं का उबाल है, जबकि देवदत्त का दावा एक स्थापित नियम पर आधारित है। और न्याय का काम भावनाओं को शांत करना नहीं होता, बल्कि नियमों को लागू करना होता है। आपने कहा कि देवदत्त का दावा कौशल पर आधारित है और सिद्धार्थ का हस्तक्षेप भावनाओं पर। मुझे लगता है ये इस मामले को कुछ ज्यादा ही सरल बना देना है। मैं मानता हूं कि देवदत्त का दावा एक क्रिया पर आधारित है, लक्ष्य भेदने का कौशल। ये एक ऐसी चीज है जिसे देखा जा सकता है, साबित किया जा सकता है। उसका तीर ही उसका सबूत है। बिल्कुल, ये एक कमाया हुआ अधिकार है। उसने इसके लिए मेहनत की, निशाना साधा। हाँ, पर क्या सिद्धार्थ का काम कोई क्रिया नहीं है? जीवन बचाने की क्रिया, क्या ये कम महत्वपूर्ण है? उन्होंने देवदत्त की विनाशकारी क्रिया के नतीजों को पलटने की कोशिश की। तीर निकालना, घाव पर मरहम लगाने के लिए कहना, उसे अपनी गोद में सुरक्षित रखना, ये सब ठोस काम है, ये सिर्फ भावनाएं नहीं है। जब सिद्धार्थ वो सवाल पूछते हैं ना, क्या सुंदर होना पाप है, क्या प्यारा लगना बुरा है, तो वो इस बहस को किसी वस्तु पर अधिकार की लड़ाई से उठाकर जीवन के मूल्य की लड़ाई तक ले जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बनाने और बचाने का काम तोड़ने और मारने के काम से छोटा है? एक मिनट, यहां मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप दो अलग अलग चीजों को मिला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जीवन बचाना कोई छोटा काम है। वो एक महान काम है, एक पुण्य है, बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ पुण्य या पाप पर बहस नहीं कर रहे, हम स्वामित्व यानी ओनरशिप पर बात कर रहे हैं। देवदत्त का दावा कानूनी अधिकार का है। शिकार का नियम साफ कहता है कि जो शिकारी अपने तीर से किसी जानवर को गिरा दे, वो जानवर उसका होता है। ये एक सीधा साधा नियम है। आप करुणा की क्रिया को इसके बराबर कैसे रख सकते हैं? करुणा एक व्यक्तिगत एहसास है।
अगर हम हर कानूनी विवाद में व्यक्तिगत भावनाओं को नियमों के ऊपर रखने लगें तो फिर किसी भी व्यवस्था या समाज का क्या होगा? हर कोई तो वही करेगा जो उसे नैतिक रूप से सही लगेगा और नियम धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन क्या नियम हमेशा न्याय करते हैं? और क्या करुणा सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास है या एक सामाजिक कर्तव्य भी है? आपके तर्क के हिसाब से तो हम सिर्फ एक शिकार है, एक लक्ष्य। उस पर अधिकार का फैसला शिकारी के नियमों से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देवदत्त के लिए वो एक ट्रॉफी है, उसके कौशल का इनाम है। उस पक्षी की अपनी भावनाओं या इच्छाओं का इस कानूनी विवाद में कोई लेना देना नहीं है। वो एक वस्तु की तरह है जिस पर दो लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं और मुझे लगता है कि नाटककार भी यही चाहता है। नाटक बहुत साफ साफ दिखाता है कि हंस सिर्फ एक चीज नहीं है। जब देवदत्त उसे लेने आता है तो वो डर से चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में और सिमट जाता है। ये एक जिंदा प्राणी की प्रतिक्रिया है, किसी बेजान वस्तु की नहीं। यहीं पर सिद्धार्थ का वो तर्क बहुत मायने रखता है जब वो कहते हैं, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसे आता। इस एक वाक्य में मुझे लगता है पूरी बहस का सार छिपा है। देवदत्त के हिंसक काम ने ही हंस को एक असहाय शरणार्थी बना दिया, और जब कोई आपकी शरण में आता है तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म बन जाता है। ये एक नया रिश्ता है, एक नई जिम्मेदारी है जो शिकार के नियम से कहीं ज्यादा बड़ी है। यहां हंस की इच्छा साफ है और उसे नजरअंदाज करना न्याय कैसे हो सकता है? आपने शरणार्थी शब्द का इस्तेमाल किया, जो बहुत भावुक शब्द है। लेकिन क्या हम एक जानवर की सहज प्रवृत्ति को एक सोचा समझा निर्णय मान सकते हैं? जरा सोचिए, वो पक्षी दर्द में था, डरा हुआ था, तो जो भी उसे सहला रहा था, जो भी उसे आराम दे रहा था, वो उसके पास दुबक गया। इसे कानूनी अधिकार का आधार बनाना मुझे लगता है बहुत कमजोर दलील है। देवदत्त का दावा ठोस है, जिसे छुआ जा सकता है, उसका तीर। सिद्धार्थ का दावा एक व्याख्या पर आधारित है कि हंस ने शरण मांगी। ये तो व्यक्तिपरक हो गया, सब्जेक्टिव हो गया ना। कल को कोई चोर चोरी करके किसी मंदिर में छिप जाए और कहे कि मैं भगवान की शरण में हूं, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? नियम तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। आपकी मिसाल यहाँ ठीक नहीं बैठती, क्योंकि चोर एक अपराधी है जिसने किसी का अहित किया है, जबकि हंस एक पीड़ित है। और रही बात व्यक्तिपरक होने की, तो मुझे नहीं लगता ये व्यक्तिपरक है। जब ये मामला महाराज की सभा में पहुंचता है तो मंत्री इसी बिंदु को तो न्याय का आधार बनाते हैं। वो क्या करते हैं? वो हंस को दोनों राजकुमारों के बीच रखकर उसे खुद चुनने का मौका देते हैं। आपका तर्क ये होगा कि मंत्री ने चालाकी से मूल कानूनी सवाल को टाल दिया। हाँ बिल्कुल, मंत्री ने वही किया जो आज के दौर में कई जज करते हैं। एक मुश्किल कानूनी सवाल का जवाब देने के बजाय एक सुविधाजनक और कह सकते हैं भावनात्मक रूप से सबको खुश करने वाला रास्ता चुन लिया। ये एक चतुर राजनीतिक समाधान हो सकता है, लेकिन ये सच्चा न्याय नहीं है। वो इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं कि शिकारी का अपने शिकार पर क्या अधिकार है। सभा ने न्याय नहीं किया, बल्कि न्याय का एक भ्रम पैदा किया। इस फैसले से भविष्य के लिए कोई स्पष्ट उदाहरण या प्रेसिडेंट कायम नहीं होता। कल अगर ऐसा ही कोई मामला फिर आया तो क्या फिर से पक्षी या जानवर को ही जज माना दिया जाएगा? ये तो व्यवस्था का मजाक बनाने जैसा है। मैं इसे न्याय से बचना नहीं, बल्कि न्याय का एक ज्यादा ऊंचा, एक ज्यादा विकसित रूप मानता हूं। मंत्री ये समझते हैं कि ये झगड़ा सिर्फ दो राजकुमारों के बीच नहीं है, इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, वो हंस जो बोल नहीं सकता। उसका सिद्धार्थ के पास उड़कर जाना सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चुनाव है, एक फैसला है। जैसा कि मंत्री कहते हैं, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है। ये दिखाता है कि सच्चा न्याय कभी-कभी लिखे हुए नियमों की लकीर पीटने से नहीं मिलता, बल्कि विवेक और नैतिकता से मिलता है। नियम इंसानों के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। और जब कोई नियम किसी जिंदा प्राणी के जीवन के अधिकार के खिलाफ जाता हो, तो विवेक का इस्तेमाल करना ही सच्चा न्याय है। लेकिन ये विवेक किसका? आज मंत्री का विवेक सिद्धार्थ के पक्ष में है, कल किसी और राजा का विवेक देवदत्त जैसे किसी शिकारी के पक्ष में हो सकता है। नियम हमें इसी व्यक्तिपरकता से, इसी सब्जेक्टिविटी से बचाते हैं। वो सबको एक ही तराजू पर तौलते हैं। इस मामले में स्थापित नियम शिकारी के पक्ष में था। उस नियम को एक भावुक प्रदर्शन के लिए ताक पर रख दिया गया। ये एक खतरनाक मिसाल है। ये भावनाओं के शासन यानी रूल ऑफ इमोशंस को कानून के शासन रूल ऑफ लॉ पर तरजीह देता है। मैं नहीं मानता कि ये खतरनाक है।
बल्कि ये दिखाता है कि न्याय को समय और परिस्थितियों के साथ विकसित होते रहना चाहिए। उसे पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि कानून का मकसद सिर्फ व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि जीवन और करुणा जैसे ऊंचे मूल्यों की रक्षा करना